बुआ जी मैंने कुछ कैटेगरी को इसमें देखिएगा कि कैटेगरी ही हमने अलग कर दिया है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में, कि जिसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, कैसे इसमें करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्या। अब जब थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा इसमें तो समझ में आ जाएगा। इसमें देखिएगा कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है, बहुत सारा इंटीग्रांड है जिसका हम लोग करते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, क्या क्या है, कैसे कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इनडायरेक्ट की बात बोलते हैं, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में, इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है कि इंटीग्रांट में अब हमारे पास इफ द इंटीग्रांट हैज द प्रोडक्ट ऑफ लिखते हैं कि अगर एफ एक्स है और जी एक्स भी है, सच दैट, इस तरह से कि ठीक है, जी एक्स इज द इंटीग्रल ऑफ किसका है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स का, तब हम लोग क्या करेंगे पता है, इसको पुट कर देंगे इसी को, किसको, एफ एक्स इक्वल टू टी वेरिएबल। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द टू है, टू फंक्शन इन द इंटीग्रांट, तो एक को जैसे ही टी मानेंगे तो दूसरा का रिजल्ट आएगा, एक सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव करेंगे तो दूसरा फंक्शन, क्योंकि उसी का इंटीग्रांट आ जाए, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ में आई बात। अब डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन में ये समझ में आ गया होगा, इस पे कुछ एग्जांपल आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, बताते हैं सब पहले। यहां पर देखिए उसके बाद क्या है, डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसे डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट एक टर्म ये है कि डिराइव्ड वाले में कैसे कैसे, इसमें क्या है कि हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन समझे कि पेयर में, जोड़ा में अगर देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन जो इंपॉर्टेंट है, और उसी तरह ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में भी देख लेते हैं। तो एक में हम लोग देख लेते हैं क्या कि अलजेब्रिक कुछ इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रिक ट्विंस मतलब समझ रहे हो, जुड़वा पेयर। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देखिएगा इंटीग्रल ऑफ, अगर यहां पे लिखा हुआ है कि 2x², अगर सिर्फ x² है, नीचे में लिखा हुआ क्या है कि अगर नीचे लिखा हुआ है कि x² + 1, ठीक है, इस तरह से हमारा दिया रहेगा x² + 1, तो क्या करेंगे, +1 प्लस समथिंग जोड़ देंगे, है ना। या यहां पर देखिए, यहां पर जो दिया रहेगा x², क्या दिया रहेगा यहां पे, अगर दिया रहेगा क्या, x⁴ + 1, मतलब टर्मों की बात अगर हम करें तो वेरिएबल जो है हमारा कौन सा, x है, उस पे न्यूमरेटर में x² का मतलब वेरिएबल है हमारा 2, नीचे में देख रहे हैं 4, यहां पे कितना इस टर्म में x⁴। अगर इस तरह का रहेगा, या इसमें नहीं रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ये इस तरह का रब भी रहेगा, तो ट्विंस का मतलब ही पेयर, जुड़वा की बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इसका मतलब है कि इसको x² + x² करेंगे, अपने मन से एक जोड़ के एक घटा देंगे, एक जोड़कर एक घटाएंगे, और नीचे x⁴ + 1 dx। तो आप देखेंगे क्या कि x² + 1 बाई क्या हो जाएगा, x⁴ + 1, इसमें से dx प्लस, देखिएगा क्या हो जाएगा, x² - 1 x⁴ + 1। इस तरह का ट्विंस पेयर हम लोग बना लेंगे। कब, देख रहे हैं, साफ साफ ध्यान दीजिएगा, ऊपर में भी इवन है, नीचे में भी इवन है, लेकिन 4 है। x² था तो क्या करते हैं, सीधे डिवाइड कर देंगे, जो पीछे पढ़ चुके हैं आप। अगर यहां पे कुछ नहीं है, सीधे रहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और देखिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ हमारा कांस्टेंट 1 है, क्या है हमारा 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, अगर 1 रहेगा तो। अगर 2 आपके फॉर्म में दिया रहेगा, नीचे देखिए x⁴ + 1, वेरिएबल समझ में आ रहा है। इस तरह का जब रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो तो यहां पे, इसका मतलब है कि इसको क्या कर सकते हो, 1 + 1, नीचे में क्या है कि x² को घटाएंगे, x² को जोड़ देंगे, ओके। और नीचे में कितना है, x⁴ + 1, और dx, इसको क्या है अलग अलग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर वही हो जाएगा, x² + 1 बाई कितना, x⁴ + 1 dx। यहां से x² के सामने से माइनस कॉमन लीजिए, पहले इसको तो हम ले लिए हैं, अब माइनस कॉमन लीजिएगा तो x² - 1
एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1 प्लस 1 डी एक्स। माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए और भी एग्जाम्पल हम लोग ये है, और देखिए एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लिया जाए कि नीचे में ऊपर में ठीक एक्स स्क्वायर सिर्फ रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर 2 से डिवाइड कर लिया। अगर 2 दिया रहेगा नीचे में एक्स टू दी पावर 4 प्लस के जगह पर कोई भी नंबर आपका दिया हुआ, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 1 या माइनस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर कुछ भी दिया रहेगा, या √3 कोई भी रियल नंबर का पार्ट दिया रहेगा, तो इसको कैसे इसको पेयर के रूप में बना दीजिएगा आप। जैसे नीचे कुछ भी देख रहे हैं, ईच टर्मों में हमारा ईच टर्मों में कितना है हमारा एक्स स्क्वायर, ऊपर में x है, नीचे में 4 है, यहां भी 4 स्क्वायर है, यहां 0 है। तो इस तरह से बनाएंगे हम लोग। और कैसे बनाएंगे इसका देखिए, यहां पर देख लीजिए, यहां पर लिखेंगे, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक जोड़ दीजिए एक घटा लीजिए। मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपसे मुलाकात हो जाए तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए दोनों को अलग अलग कीजिएगा तो कैसे बनेगा। देखिए प्लस वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इसमें से फिर क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों का था एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 है 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। देख रहे हैं कैसे ट्विंस पेयर कैसे बना रहा है, इसको हम लोग कैसे ट्विंस में, इसलिए ट्विंस में इन्हें नाम दे दिया है, ठीक है। तो ऐसे ठीक यहां पर जैसे एक्स स्क्वायर था, यहां भी एक्स स्क्वायर था, यहां पे अगर यहां पर 3 रहता कि 3x स्क्वायर, तो क्या करते हैं 3 से बाहर निकाल देते, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते, ठीक है। जो भी 5 रहता तो 5 निकाल के 5 से कर देते, ठीक है। और देखिए यहां पे कि अगर ठीक इसी तरह यहां पे कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ 1 रहता, तो यहाँ 2 से 1 से 2 से डिवाइड करते, 2 से मल्टीप्लाई करते, तो कैसा हो जाता 1। ऐसे देखो तो एक्स टू द पावर 4, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी अलजेब्राइक फंक्शन है हमारा एक्स का, उसमें क्या है सब टर्मों में है, तो 2 है 4 है पावर 6 भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा हो, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसमें। इसमें क्या है कि एक अगर जोड़ दिया जाए, एक कहते हैं मतलब एक्स स्क्वायर को जोड़ दिया जाए, एक्स स्क्वायर को घटा दिया जाए, फिर नीचे कितना एक्स टू दी पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे कितना हो जाएगा देखो तो यहाँ पे वही नीचे वाला जो लिखा हुआ रहेगा प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसमें माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स टू दी पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ओके, ये देखिए कैसे अलजेब्राइक हमने ट्विंस को बनाया है, इसमें इस तरह का फॉर्मेट रहेगा। इसके बाद कैसे, जैसे इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ओके देखिए ना। फिर इसी जगह हम लोग देखिए इसमें एक में और 2 में हम लिख देते हैं क्या चीज, ट्रिगोमेट्रिक ट्विंस। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विंस जोड़ा, ठीक है। देखिए तो जुड़वा कैसा है, पेयर कैसा है, यहां पे कैसे हम लोग इसको, जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रांट ऑफ, ये सब इंटीग्रांट है, देख रहे हैं ना, इंटीग्रांट को ही हम लोग अलग अलग करते हैं ना। अगर इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल फॉर्म है इस तरह का, इंटीग्रल फॉर्म दिख रहा है, ये देखिए फॉर्म कैसा है, √10x dx। 10x को अगर मान लिए टी स्क्वायर मान लेते हैं, 10x को टी स्क्वायर, तो ठीक दिखेगा इसी फॉर्मेट में इसका आ जाएगा कोई ना कोई। देखिए और देखिए, हो सकता है कि √cot x रहेगा, तो क्या कीजिएगा cot x इसको भी मान लीजिएगा, टी स्क्वायर रूट से भागिए आप निकलने के लिए, तो इस फॉर्मेट में। फिर देखिए अगर मान लिया कि इंटीग्रल ऑफ 1/x टू दी पावर यहां पर लिखा रहेगा, जैसे मान लिया कि क्या है साइन कॉस tan है, उसके बाद उसका फॉर्मेट जब लिखा रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, पता है ना आपको, इसमें साइन का और कॉस का फॉर्मेट रहेगा। तो इसमें देखिए क्योंकि ट्रिगो है तो यहां पे x मैंने लिखा है, तो x के जगह क्या लिख दें, जैसे साइन पे पावर कितना है 4x cos x पे पावर 4x dx। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये भी इवन मैंने पीछे बताया है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कितना हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, इवन है, तो cos टू दी पावर 4 से डिवाइड न्यूमरेटर को कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी कर दीजिए।
या ऐसे रहेगा 1 बाई कितना है साइन पे एक्स अब प्लस कॉस 6x dx। समझ में आई बात? चलिए इस तरह का रहेगा तब क्या करना है, न्यूमरेटर में भी cos 6 है, cos टू द पावर 6x है, अब कर दीजिए डिवाइड न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। या और देखिए यहां पे जब भी इस तरह का रहेगा इंटीग्रल, जैसे देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहे, ठीक है, नीचे में लिखा रहेगा a प्लस बी, जैसे प्लस रहे या माइनस रहे, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है कि इसका जो इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं किसका, साइन एक्स का, साइन एक्स का कितना होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस का साइन मतलब कॉस साइन माइनस कॉस एक्स, इस नीचे वाले को एक टर्म में साइन माइनस कॉस एक्स को आप हम लोग एक टर्म बनाएगा नीचे, जिसको सब्स्टिट्यूशन करके उसी को टी मान के ऊपर वाला बना लेंगे कोई वेरिएबल फॉर्म में। मतलब यहां पे प्लस प्लस ये भी प्लस रहेगा तब बनाइएगा नीचे साइन एक्स, इसमें कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कि ये प्लस है ये माइनस रहे आपका, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाए, या हो सकता है कि माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाए, या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाए, माइनस कॉस निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह का जो भी फॉर्मेट रहेगा तो इसको हम लोग एक नंबर में सब्स्टिट्यूट करके कैसे बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमारा आ जाए, जिसका इंटीग्रेशन करने पर हमारा वह टर्म आ जाए, ऐसा ही, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन है मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ही, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेट करते हैं तो साइन एक्स का कितना होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस का होता है साइन, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नीचे बनाना है उसको, उस फॉर्मेट का आपको बना देना है। ये समझ में आई बात? ये देखिए इंपॉर्टेंट टर्म, इसलिए मैंने दोनों को डिराइव में इसको रख दिए हैं और इसको कर दिए सब्स्टिट्यूशन। ये तो सिंपल जो बनाए हैं पीछे, उससे भी कुछ क्वेश्चन इस पे हम लोग देखते हैं ना तो समझ में आएगा ज्यादा। मैंने कैटेगरी अलग कर दिया है इसको, जबकि पीछे जो आप पढ़े हैं और जो इस तरह का टर्म आया है जैसे पावर 4 आ गया, वहां पे क्या है नीचे, तो जब भी इवन इवन रहेगा तो कैसे करेंगे, इसका रहेगा फॉर्मेट तो ऐसे अलग अलग कर लेंगे, इसका रहेगा तो अलग अलग। जैसे मान लिया कि इसी की बात कर रहे हैं तो इसका भी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ना, जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए, यहां पर कैसे मानेंगे, जैसे मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन आप करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स, इसका कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर प्लस 1 3/2 3/2, मतलब 2/3 एक्स टू द पावर कितना है 3/2। मतलब यह है कि कांस्टेंट टर्म में तो बाहर हो जाएगा, हमारा एक्स टू दी पावर 3/2 होना चाहिए, नीचे वाले को बना लें। तो अगर बनाते हैं 3/2 तो एक्स तो यही है हमारा, तो यहां पर देखिए लेट कैसे बनाइएगा, आई इक्वल टू ये तो रूट एक्स है, क्योंकि इसमें हम लोग ऐसे एक्स टू दी पावर 3/2 कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, अब प्लस इसको भी कर लेते हैं 3/2, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ओके, अब यही देखिए हमारा यहां पर देखिए एक्स टू दी पावर कितना है हमारा 3/2, ये इंटीग्रेट किए थे तो उतना आया था ना, इसको टी मान लीजिए आप, किसको कि एक्स टू दी पावर 3/2 को क्या मान लेंगे टी मान लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो समझ में आ जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में 3/2 एक्स पे पावर कितना है 3/2 -1 बराबर कितना हो गया dt बाई डी एक्स, इसका कितना हो गया बुआ 3/2 एक्स टू दी पावर हाफ डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स टू दी पावर हाफ डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया 2/3 डी टी। अब देखिए इसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसको इतना है तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखिए तो इसके जगह पर क्या लिखिएगा, यही नहीं हमारा हाफ ही है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, तो ये 2/3 dt और नीचे में कितना हो गया टी स्क्वायर प्लस ए पावर 3/2 पे कितना हो जाएगा स्क्वायर। कांस्टेंट टर्मों को आप निकाल दीजिए। अब देखिए क्या क्या कर सकते हैं, 2/3 निकाल सकते हैं, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे क्या हो गया टी स्क्वायर, ये कांस्टेंट की तरह ए टू दी पावर 3/2 का स्क्वायर है और ये dt है, तो इसका कितना हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर। जस्ट आप लोग ऐसे फॉर्मेट में आपको याद होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स कितना लिखे थे
लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बैठाइए इसको, कितना हो गया 2/3 लॉग ऑफ एक्स की जगह कितना है टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए 3/2 का स्क्वायर। तो 2/3 लॉग टी के जगह पर किसको माने थे बुआ, एक्स पे पावर 3/2 प्लस अंडर रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स पे पावर 3/2, ये कितना हो जाएगा एक्स पे पावर क्यूब ए पे पावर क्यूब प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो गया। मतलब ये बोल रहे थे कि इसका इंटीग्रल किसका था, इंटीग्रल ऑफ, ये किसका इंटीग्रल था एक्स टू द पावर हाफ, देख रहे हैं। तो ये जो इंटीग्रल है यहां पर इंटीग्रल इंटीग्रेशन, तो ये डेरिवेटिव है किए तो उसी का ना एंटी डेरिवेटिव है, मतलब ठीक जो डेरिवेशन जिसका होगा उसी का आ जाएगा। इंटीग्रेशन इसको किए, ये आ गया हमारा एफ एक्स, तो इसी को मान लेंगे कितना 2/3 को मानो, पूरे को मान लो तब, या इसको मान लो तब एफ एक्स। जैसे पीछे हमने बताया कि अगर हमारा इंटीग्रांट में प्रोडक्ट है दो टर्मों का, अगर gx हमारा इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स है तो एफ एक्स को ही ना टी माने थे। तो ठीक उसी तरह आप क्या करेंगे, ये पूरे को टी मान लीजिए तब, या सीधे वेरिएबल वाले फॉर्म को मानिएगा तब। अगर 2/3 इसके साथ साथ मानिएगा तो कट जाएगा, समझ में आई। इसी तरह से वेरिएबल फॉर्म में हमको कैसे करना है, तो आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए। यहाँ पे यहाँ देखिए जस्ट ये किस टर्मों में आ गया आपको, हमको बताइए कहां से कहां पहुंच गए। ये ट्रिगोमेटिकल फंक्शन आ गया, जैसे सपोज कीजिए यही आ गया ट्रिगोमेटिकल फंक्शन, किस में पहुंच गए, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ए प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स, ओके साइन एक्स कॉस एक्स। यहां पर देखिए वहां चले गए ट्रिगोमेटिकल में। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं किसका, इसका इंटीग्रेशन किसका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का करते हैं, कीजिए तो कितना साइन का कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, इसका साइन एक्स मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। नीचे ले आइए इसको, अगर कैसे करेंगे हम लोग, देखिए कैसे करते हैं। हमारा तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसका होता है 9 प्लस, यहां पर देखिए तो 16 है, इसको तोड़ेंगे कितना हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसका जो करेंगे तो इसका मतलब है कि इस फॉर्मेट को 2ab, तो इसमें क्या है dx, इसको साइन 2x को, इसमें क्या है इस टर्मों को क्या कर दें, यहां पे एक जोड़ लेते हैं, यहां पर एक जोड़ के एक घटा लेते हैं, और प्लस कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स को क्या करेंगे साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 2ab के फॉर्मेट में। लेकिन यहां है माइनस, जब लिखते हैं कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस आएगा तो माइनस 2ab, तो ये माइनस होना चाहिए ना, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। ये जो टर्म देख रहे हैं इसमें से माइनस, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। इसको 1 ही रहने दीजिए, इसको क्या लिखिएगा बुआ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 को कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस क्या था ये लाना, तो 1 माइनस कितना है देखो तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर इसके जगह पर। तब आप देखेंगे क्या कि कॉस एक्स 9 प्लस 16, इस पूरे के जगह पर एक जोड़ के अपने से घटाए थे, तो ये लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इसके जगह पर। आप मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा बुआ यहां पे dx आई बराबर कितना हो जाएगा देखो तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 9, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 9 प्लस 16 माइनस 16, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx 25
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 25 माइनस 16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्योंकि इसका इंटीग्रेशन किए थे तो ये आया था ना, तो इसी का सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। मतलब अब हम लोग करते हैं क्या कि लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू कितना मान लें टी, डिफरेंशिएट कर दें एक्स के टर्म में, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस प्लस साइन एक्स, ये हो गया, इसका कितना हो गया डी टी बाई डी एक्स, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया टी टी। अब हमारा देखिए यहां पर जो डी एक्स था तो इसका कितना हो गया बुआ, यहां से यहां तक का आई इक्वल टू कितना हो गया डी टी, अंडर रूट कितना हो गया 25 माइनस 16, इसका कितना हो गया बुआ टी ए स्क्वायर। ओके 16 कॉमन ले लो, तो जब 16 कॉमन लेंगे क्योंकि वेरिएबल के फॉर्म में रहने देते हैं अकेला कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 25 बाई 16 मल्टीप्लाई ये होगा टी स्क्वायर। अब देखिए कि 1 बाई 16 डी टी, यहाँ कितना है 5 बाई 4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इसका रिजल्ट कितना था बुआ, कितना लिखते थे इसका 1 बाई 2a, ठीक है 1 बाई 2a करके ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का रिजल्ट जो 9 लिखे थे, तो 2a के जगह कितना हो गया 5 बाई 4 लॉग कितना हो जाएगा a प्लस टी बाई a माइनस टी प्लस सी, ठीक है। ये कितना हो गया बुआ 4 से हो गया, तो कितना हो गया 40, 1 बाई 40 लॉग ऑफ, एलसीएम ले लीजिए दोनों का 5 प्लस 40, 5 प्लस 4, टी के जगह पे क्या रखोगे, टी के जगह पे ये है आपका कितना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसमें कितना होगा 5 माइनस 40, 5 माइनस 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। मतलब समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला है कि जब भी फॉर्मेट में आपका दिया रहेगा, फॉर्मेट में दिया रहेगा इस तरह का फॉर्मेट में आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है। मैंने क्या बोला है, ऊपर में जितना है हमारा डेरिवेटिव में, यहां पर देख रहे हैं ना कि कैसे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इस फॉर्मेट का तो आप बना लिए, ठीक है, और इस फॉर्मेट का भी आपको समझ में आ गया 2 क्वेश्चन से, ये समझ में आ गया ना। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन हम लोग देखिए सारे क्वेश्चन को देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर कौन सा फॉर्मेट पे आ गया, देखिए तो 5 बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, देखिए ट्विंस वाले में हमने यहां देखिए इसको, इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन क्या, मैंने क्या बोला कि 5 बाहर कर लीजिए तो कितना बच गया 1 बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 dx, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैंने इसको क्या किया है, आई बराबर बोले हैं क्या कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 डी टी डी एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, ट्विंस में बोले कि 2 गो पेयर में बनाइए जोड़वा इसका, तो इसका जो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे 5 बाई 2, इसका क्या है 1 प्लस 1 जोड़ दीजिए, एक्स जार गए एक स्क्वायर घटा दीजिए, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 डी एक्स 5 बाई 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1, माइनस कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन है यहां पर, तो माइनस कॉमन ले लीजिए आप इसमें से, माइनस कितना बच जाएगा बुआ, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस दोनों है ना, क्या कर दिए 2 था ऊपर में, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में से माइनस कॉमन लेते ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, एक इसमें समझ में आ रहा है, ये वाला एक साथ लिए थे, अब इसमें से माइनस कॉमन लिए 2 जो बचा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 डी एक्स, अलग किए 5 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स पर पावर 4 डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 डी एक्स, ये आई था, इसको हम लोग मान लेते हैं I1,
इसको मान लेते कितना, I2। अब यही ना हमारा इंटीग्रेशन था, ये तो रिजल्ट था हमारा। तो I1 जो है हमारा, यहां पर देख लीजिए I1 को कैसे, I1 जो किए हैं हम लोग, ठीक है, I1 है क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 dx। ऊपर में भी दिखे टर्मों में इवन टर्म। अब हम लोग वहां पहुंच गए, कहां पे पहुंच गए, पीछे देखिए, पीछे यहां, ठीक है, यहां पे पहुंच गए। देखिए यहीं पर, यही ना था 2/x⁴ आ गए, तो हमारा क्या हो गया, ये फॉर्मेट आया कि नहीं आया। तो इसका इंटीग्रेशन होगा कैसे। सबसे पहले देखिए हम लोग, चलिए कितना हो गया यहां पर, देखिए तो इसका कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे इसमें कि नीचे भी पावर 4 है, ऊपर में भी पावर स्क्वायर है। टर्मों में देखिए, इस टर्मों में है तो नहीं है इसमें x⁴ इवन टर्मों का रहेगा। तो इसमें ऐसा है कि इसको जब हम लोग कितना, यहां से देखिए तो हम लोग x² से भाग दीजिए। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, x² से, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा x²। नीचे में भी x² से भाग दीजिए, मतलब डिवाइड कर देंगे हम लोग, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x² से। जब डिवाइड कर दिए तो यहां हो जाए कितना, x² + 1/x² हो गया, क्योंकि 4 था तो वो उतना हो गया dx। अब यहां पर देखिए वही बोले थे, क्या करना है इसमें कि इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं 1 + 1/x² dx को, तो क्या बनता है, 1 का कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन मतलब 1 + x⁻² dx, इसका कितना है x प्लस x⁻² + 1 -2 + 1 कितना हो जाएगा, x प्लस x⁻⁻1/-1 कितना हो जाएगा, x - 1/x। ये हमको नीचे करना है परफेक्ट स्क्वायर में बना के, क्योंकि x⁴ है तो इतना x है, x पावर। इसको कैसे करोगे, यहां देखो तो यहां पे करना है तो कैसे करोगे, इसको नीचे वाले को 1 + 1/x² है, तो नीचे अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर देखिए, इसको लिखेंगे कितना, माइनस। तो इसका मतलब क्या है कि a² + 1/b² माइनस है तो -2ab कर सकते हैं, 2ab। और यहां पे x से x कट गया तो इसका मतलब +2 कर लीजिए, यही ना हो गया। इस फॉर्मेट को, इसको मैंने कैसे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बना रहे हैं, तो इसका कितना लिखो, क्योंकि -2 + 2 किए हैं। अब देखिए इसका कितना, 1 + 1/x², नीचे हो जाएगा कितना, x - 1/x का होल स्क्वायर + 2 dx। इसको तुम मान लो कितना, t, किसको, x - 1/x को क्या मानोगे, t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के। इसका हो जाएगा 1 x⁻⁻1, तो इसका कितना हो जाएगा +1/, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, +x² इंटू dx बराबर dt। ओके, dt/dx। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया, समझ में आ गया होना चाहिए। कितना लिखोगे इसको, x - x⁻⁻1 t, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, इसका हो जाएगा कितना, माइनस है तो -1 इंटू x⁻⁻1 तो dt कितना हो जाएगा dx। 1 + x² तो 1/x², इसको ले आओगे dx तो dt। अब साफ साफ देख रहे हैं कि ये आ गया, ये रखे थे तो ये देखो इसके जगह कितना, यही ना है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, इसका मतलब ये क्या था, ये जो था I1 था, क्योंकि ये तो रिजल्ट हमारा I का यहां है, तो I1 बराबर कितना है बुआ, इसके जगह कितना लिखोगे dt, इसको कितना लिखोगे t² प्लस, इसको कर देते हैं √2 का स्क्वायर, ठीक है।
चलिए, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, इसका अगर ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का, तो कितना रिजल्ट आ गया देखो यहाँ पे। अभी तो ऐसी 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 करके यहां पहुंचे, तो 1 बाई कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स टी बाई √2 प्लस C1, तो 1/√2 tan इनवर्स टी के जगह किसको मानेंगे, टी के जगह किसको मानेंगे, यहां देखिए x माइनस 1/x, इसका कितना हो गया √2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा √2x, ठीक है, प्लस C1। ये किसका रिजल्ट आ गया, I1 का। किसका आ गया हमारा, I1 का। I1 कौन है, यहां देखिए इतना। अब I2 का सिमिलरली हम लोग कैसे कर लेंगे, अगर I2 ठीक इसी में अगर चाहे बनाना, चलिए करके देख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा और अच्छा रहेगा। I2 कितना आ गया था बुआ, ध्यान रखेंगे जब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x⁴ प्लस 1, अभी प्लस वाला बनाए थे, अब ये माइनस वाला बना रहे हैं, तो इसमें क्या है कि कितना से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर से, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² dx। मतलब डिवाइड किए किसको, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाई किसके द्वारा किए थे, एक्स स्क्वायर। जब इवन एक्स पे पावर इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करके देखिए, इसका इंटीग्रेट करके देखिए, तो 1 का dx मतलब 1 इंटू 1/x² का dx करेंगे तो कितना हो जाएगा x, इसका कितना हो जाएगा x पे पावर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x पे पावर कितना होगा -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, माइनस हो गया ये, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1/x, ये आ गया x प्लस 1। नीचे पीछे देख रहे होंगे कि जब यहाँ पे प्लस था तो देख रहे हैं क्या था, यहाँ पे देखो क्या था, जब प्लस था तो यहाँ माइनस आया था। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, ऊपर में माइनस है तो नीचे प्लस, ऊपर में प्लस है तो नीचे माइनस, क्योंकि देख रहे हैं ना डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे जब इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा x प्लस 1/x, और उधर में पीछे में क्या था x माइनस 1/x, तो ठीक इसी को क्या करेंगे 1 माइनस 1/x², इसका मतलब है कि a² b², यहां लाना है प्लस, तो प्लस 2ab, तो -2 कर लो dx कितना है x प्लस 1/x का कितना हो गया होल स्क्वायर, यहां से यहां तक का, इसका कितना हो जाएगा -√2 का स्क्वायर। अब बताओ यही चीज को जब इंटीग्रेट करके इतना लाएं, इसको t मान लीजिएगा कि लेट x प्लस 1/x को हम लोग मान लेते हैं कि t मान लें, सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो कितना हो जाएगा x प्लस x⁻⁻1 t, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस, इसका हो जाएगा -1 इंटू एक्स पावर कितना -1 dt/dx, 1 माइनस कितना होगा x पावर -2, तो 1 कितना हो जाएगा x², ये हो जाएगा dx इक्वल टू कितना है dt। ठीक यहां पर देखो कितना है, कितना हो जाएगा dt, तो इसका मतलब है कि I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा dt बाई इसका कितना हो जाएगा t² माइनस कितना √2 का स्क्वायर। अब इसका रिजल्ट क्या होगा बुआ देख लो, तो इसका 1/2a कितना log ऑफ t माइनस √2 बाई t प्लस √2 हो गया। तो I2 बराबर कितना है 1/2√2, देखो log ऑफ t के जगह पर किसको माने थे ये, ठीक है, t के जगह पर रख दीजिए यहां पर कितना x प्लस 1/x माइनस √2, x प्लस 1/x प्लस √2, ये कितना है x² प्लस 1 माइनस 2, तो x² प्लस 1 माइनस √2x, x² प्लस 1 प्लस √2x प्लस C2। नाउ
तो आई बराबर कितना था बुआ, जस्ट आई बराबर कितना 5/2 I1 माइनस I2, 5/I बराबर 5/2 I1 माइनस I2 प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट इनफिनिट में, तो 5/2 I1 किधर, I1 किधर, पीछे पीछे, I1 का रिजल्ट यही है हमारा, तो 1/√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, 1/√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2x, ठीक है, माइनस इसका I2 कितना 1/2√2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1, अब प्लस सी, कितना हो जाएगा, ये समझ में आ रहा होगा, अब प्लस सी, यहां से ये आई रिजल्ट आ गया। तो कैसे हम लोग चेंज कर लेंगे ट्विंस को, जब भी एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरह का फॉर्मेट में बदल लेंगे, अगर रहेगा सिंपली तब। समझ में आ रही है ना, है? बात इजीली आसानी से सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन देखते रहना पड़ेगा, और पीछे जो भी पढ़ रहे हैं सबको बार बार रिवीजन राउंड ओ क्लॉक करते रहिए। आज कर लेंगे 30 पेज, फिर कल कर लेंगे 30 पेज, पेज वाइज अब काउंटिंग कर लीजिए, 20 पेज कर लीजिए, 50 पेज कर लीजिए, इस चैप्टर का कर लीजिए, आज कर लीजिए फर्स्ट चैप्टर, कल सेकेंड चैप्टर, कल फोर्थ चैप्टर। रिवीजन में कितना टाइम लगेगा आपको, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए, बनाते रहिए आप, ठीक है। चलिए यहां देखिए ये किस फॉर्मेट में आ गया आपका, किस फॉर्मेट में आ गया, अगर फॉर्मेट की बात अगर हम लोग करें तो किस फॉर्मेट में आ गया, देखिए यहां पर x⁴ प्लस 5x स्क्वायर, कौन सा आ गया यहां पर, देखो यहां पे यही ना है हमारा, यही ना है 1 कांस्टेंट, कहां गया ये 2/x² प्लस k(x² प्लस 1), नीचे, ऊपर में 2 नहीं है, तो हमारा कैसा फॉर्मेट आ जाएगा, ये हम बता चुके थे आपको, तो हमारा क्या हो जाएगा बुआ, ये, ठीक है, यही ना है। तो क्या कर दें हम लोग, क्या बोले थे यहाँ पर k, यही x⁴ प्लस 2, यहाँ पर 2 लिखे थे मैं, तो इसमें बदलने के लिए आप कैसे करेंगे, तो मानेंगे कि लेट ये i है हमारा, इसमें बोले थे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड, x⁴ dx 1/2, इस टर्मों को हम लिखते हैं, कितना, इस टर्मों को 2 है, तो 2 है तो क्या कर दें हम लोग 1 + 1, इसमें क्या करना है, x² को जोड़ देना है और x² को घटा देना है, ये तो 1 को लिख दिए 2 + 2 यहाँ पे। फिर मैंने क्या बोला, इसको क्या करेंगे हम लोग, x² + 1 को एक साथ, फिर माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन लीजिए तो कितना हो जाए, x² - 1 के साथ एक साथ, ठीक है, कर दिए। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, देखो था ये कि x² + 1 बाई कितना, x⁴ प्लस 5x² प्लस 1 dx, है ना, फिर क्या हो जाएगा x² - 1 x⁴ प्लस 5x² प्लस 1 dx, ओके। अब ये हमारा तो इंटीग्रेशन है, इसको क्या मान लेंगे I1, इसको क्या मान लेंगे I2, ठीक है, ये रिजल्ट है हमारा क्वेश्चन 1, इक्वेशन 1 मान लिए हैं। अब 1/2 I1 माइनस I1 कैसे बनाएंगे, तो I1 आ जाएगा तो I2 भी आपको समझ में आ जाएगा, जस्ट पीछे यहाँ इस टर्मों की बात की, इसमें इवन टर्म, इसमें x⁴, ये 4 ये स्क्वायर x⁴, क्या करना है इसमें, नाउ I1 बराबर I1, नाउ अब देखिए तो कितना हो गया, I1 बराबर क्या लिखिएगा, k(x² प्लस 1), इतना डिवाइड कर देना बुआ, क्या करना है हम लोगों को, डिवाइड कीजिए, किसको, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे, x², कितना से, x² से डिवाइड कीजिए, करने के बाद कितना हो जाएगा, देखो तो ये समझ में आ जाएगा, इस 1 हो गया, ये हो जाएगा 1/x², इसमें कितना हो जाएगा x² प्लस 5, इसमें कितना हो जाएगा 1/x², कितना हो गया dx,
इसका मैंने इंटीग्रेशन किया था, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 का बोले थे कि इंटीग्रेट कीजिएगा ना, तो इसको dx करेंगे तो x हो गया, इसका हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 1, इसका हो जाएगा कितना x माइनस 1 बाई एक्स। तो ये टर्म आपको लाना है डिनोमिनेटर में कि इसको t मानने के बाद ऊपर वाला आ जाए, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि वही काम किए, 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे में किए कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab, 2ab कर दिए एक्स एक्स प्लस माइनस 2 की मतलब, तो इसका मतलब प्लस 2 जोड़ दो, अब प्लस कितना है हमारे पास 5 है dx। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, देखो तो I1 यहां से यहां तक कितना हो गया बुआ, देखो तो x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना है बुआ प्लस 2 इतना, तो इसका मतलब कितना हो गया √7, 7 है तो √7 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे यहाँ पर, लेट अभी जस्ट बने थे x माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स का कितना t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, देखिएगा ये आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1 माइनस और उसका माइनस 1 इंटू एक्स पावर माइनस 2 dt बाई डी एक्स, तो 1 प्लस हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, dx बराबर कितना होगा dt, इसको क्या लिखोगे, साफ साफ समझ में आ रहा होगा dt, इसको t माने थे, ये कितना हो गया √7 उसका स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना लिखे थे यहाँ पर, याद होगा आपको कि 1 बाई ए कितना tan इनवर्स कितना t बाई ए, तो 1 बाई √7 tan इनवर्स, ए के जगह पर कितना लिखोगे बउआ, t के जगह पर वही x माइनस 1 बाई एक्स बाई कितना √7 हो गया। तो और एक लाइन लिखना है तो लिख लो, ये I1 हो गया √7 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई √7x प्लस c1, कितना हो गया I1 का, आसानी से कितना हो गया ये I1, I2 का फिर सिमिलरली, I2 का सिमिलरली देखिए हम लोग क्या है, ये जो परफेक्ट स्क्वायर बना है I2 क्या है हमारा, देखो तो I2 का कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, क्या बनेगा यहां पर, एक्स स्क्वायर से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, यही ना हो गया। यहां पे माइनस है तो प्लस आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, तो मैं कर देता हूं कि 1 माइनस, आप भी इसी तरह थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा तो सब आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, प्लस करेंगे प्लस 2ab, प्लस है तो माइनस हम लोगों को 2 करना पड़ेगा, प्लस जोड़े हैं, प्लस कितना है हमारे पास 5, तो हमारा क्या है, इसको कितना कर देंगे यहां से यहां तक को, देख रहे हैं 1 माइनस 1 बाई एक्स का एस स्क्वायर का dx, आइए हो जाए कितना t का स्क्वायर, मतलब ये बोल रहे हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा 3 dx, तो लिख ही दिए ऊपर में, ये देखिए कितना हो जाएगा, इसको t मानिएगा तो ऊपर में आ जाएगा कितना dt, नीचे में कितना होगा t स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो अब कितना हो गया बाबूआ जी, इसको √3 का स्क्वायर, तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस ए tan इनवर्स t बाई कितना √3, इसका कितना हो जाएगा, आप देखो 1 बाई √3 tan इनवर्स x की जगह कितना रखोगे, t की जगह पर 1 प्लस 1 बाई एक्स,
बाई कितना है √3, 1/√3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/√3x प्लस C2, किसका रिजल्ट I2 का। यहां पर समझ में आ गया होगा, देख रहे हैं आप कैसे प्लस माइनस, इसलिए I बराबर कितना, इसलिए I बराबर कितना 1/2 फ्रॉम 1 से देख लीजिए I1 कितना आया, I1 का रिजल्ट यहां है, तो 1/√7 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/√7x माइनस 1/√3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/√3x, अब पूरा का इंटीग्रल कांस्टेंट। समझ में आ गया कैसे किए हम लोग आसानी से। ऊपर में जब एक्स स्क्वायर रहेगा तो वही काम करना है, ठीक है क्या। और भी क्वेश्चन इसी तरह से आप बना सकते हैं। tan के लिए क्या बोलेंगे, tan रहेगा तो देखिए ना कैसे बनेगा इसका। अगर मान लिया जाए, क्या रख देंगे इसमें, लेट मान लिया जाए कि tan x को क्या मानेंगे t², बाहर हो जाएगा इरेशनल से, लेकिन इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, तो tan का क्या होता है sec² x, इसका क्या होता है dt² विथ रिस्पेक्ट टू t, चैन रूल में बना दिए इतना sec² x इक्वल टू इसका कितना 2t⁻⁻1 dt/dx। हमारा dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2t, नीचे हो जाएगा sec² x dt। ओके, तो sec² x हो गया ना। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले I बराबर जो रूट है tan, तो इसको माने t²। अब इसके जगह पर क्या t² रख के, क्योंकि tan की जगह पर, तो देख रहे हैं ना यहाँ पे, और dx से कितना रखेंगे 2t/sec² x dt। अब हमारा देखिए क्या हो गया, t² निकला तो कितना होगा 2t²। sec² को कितना लिखोगे tan के फॉर्म में, एक तरह से देखिए तो कितना है sec² को 1 + tan² x। हमको t में ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो क्या हो गया कि I बराबर हमारा कितना हो गया 2t² / 1 + t tan x का कितना t², तो t पे पावर कितना हो गया 4 dt। बोलिए इसका क्या आप इंटीग्रेशन बनाए हैं कि नहीं, I का कितना 2t² / t पे पावर 4 + 1 dt, कितना आ गया इसका रिजल्ट, वही t²। कैसे हम लोग अलग अलग करेंगे, t² + t² / t⁴ कहाँ गया, यहां पर देख लीजिए, यहीं पर न था, कहाँ गया, यहां पर, इससे पहले भी है, कहाँ गया बुआ, I1 I2। चलो देखो तो क्या है, यहां है ना x² 2 था, तो 2 प्लस इतना किए थे हम लोग। इसमें कैसे कर लेंगे बुआ, साफ साफ देख लो रिजल्ट कहाँ गया, अब देख लीजिए ना यहाँ पे, इसको कैसे कर लेंगे t² + t², अपने मन से 1 जोड़ दीजिए 1 घटा लीजिए, t पे पावर 4 + 1 dt। अलग अलग करेंगे तो t² + 1 / t पे पावर 4 + 1 dt प्लस ही रहेगा t² - 1। इसको एक साथ किए तो कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव रखिएगा, तो t पे पावर कितना 4 + 1 dt, ट्विंस में आ गया। इसका रिजल्ट कितना आया था बुआ, इसको I1 मान ले, इसको कितना मान ले हम लोग I2, ठीक है I1 I2, तो t² + 1 / t पे पावर 4 + 1, इसका साफ साफ पीछे बना चुके हैं t² + 1 का, t² + 1 का / t पे पावर 4, इसमें नहीं t² + 1, t² + 1 कहाँ गया I2। देखिए t² + 1 / t⁴ + 1, यही I1। कैसे कैसे आपको बताए हैं, यहां पर देख रहे हैं I1 का रिजल्ट हमने यहां लिखा कि नहीं लिखा, I1 का रिजल्ट कितना लिखा 1/√2 tan इनवर्स x² - 1/√2x।
तो इसका रिजल्ट मैं वहां लिख दूं, ये रिजल्ट देख रहे हैं ना 1/√2 करके, तो क्या हो जाएगा यहां पर देखिए तो कितना हो गया रिजल्ट आपका 1 रिजल्ट जो हम लोग लिख रहे थे यही ना हो गया 1/√2 इसका रिजल्ट I1 का, इसलिए I1 बराबर हम क्या लिखें 1/√2 इसके लिए 1/√2 tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2 एक्स प्लस C1। ठीक है, I2 के लिए क्या लिखोगे बुआ, यहां पर देखो I2 के लिए टी स्क्वायर माइनस 1 टी पे पावर 4 प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस, जस्ट आप देखिए कहां पे हम लोग टी स्क्वायर माइनस 1, यहां देखिए टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, कितना आ गया इसका रिजल्ट देखिए I2 यहां से बनाते हुए यहां पहुंचे कि नहीं 1/√2, तो T2 देखिए तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए तो कितना हो गया, या देखिए यही है टी स्क्वायर माइनस 1 इतना सब्स्टिट्यूशन किए हैं, दिख रहा है आपको, पीछे बताया है आपको 1/2√2 इतना, तो 1/2√2 लॉग दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 यहां पर भी हम लोग भी कर देते हैं 1 कितना डायरेक्ट लिख दें, कितना लिख दें 1/2√2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1 प्लस C2। तो अब रिजल्ट नहीं लिख लीजिएगा, सो I बराबर कितना I1 प्लस I2 प्लस C इंटीग्रल कांस्टेंट, I1 क्या देखिए सामने इसका रिजल्ट, तो कैसे बना समझ में आई बात, कैसे यहां पर इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, तब ना हम लोग ट्विंस किए दोनों को, एक यहां ओके। सिमिलरली यहां पे कैसे करेंगे आप बताइए, आप ही बताइए कैसे करेंगे। अच्छा यहां पे जो बनाया है tan का बना लिए हैं, उसी तरह आप एक बना भी लीजिएगा, ठीक है, किसका cot x का जो है आपके पास इंटीग्रल, इसको बना के देखिएगा कैसे होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन उसी में जितना क्वेश्चन दिए हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, कैसे डिवाइड कीजिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किससे करेंगे x⁴ से, यहां पे डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कितना cos⁴x, तो ये कितना हो जाएगा बुआ 4 बाई cos⁴x, इसका कितना है sin⁴x cos⁴x बाई कितना हो जाएगा cos⁴x dx, कितना हो जाएगा 4 sec⁴x, इसका कितना हो जाएगा tan⁴x प्लस 1 इंटू dx। ओके, क्या करेंगे अब बताइए, बोले थे कि सेक पर पावर जब इवन रहे तो tan मान लेते हैं, tan ही मान लेते हैं, tan x बराबर कितना लिखोगे t, तो tan का क्या होता है sec² x और dx बराबर कितना होगा dt sec² x, तो I बराबर कितना लिखोगे 4 sec⁴x, यहां पर dx से कितना लिखोगे dx, यहां पर sec² ऐसा करते हैं sec² x dx की जगह पर इतना, और यहां पर t⁴ प्लस 1, इसको क्या लिख दोगे यहां पे dt, तो 4 इसको कितना लिख देंगे 1 प्लस tan² कर दें, इसका कितना लिख दें dt लिख दें 4, इसके बाद कितना हो जाएगा देखो तो t⁴ प्लस 1, t माने थे इसको, तो कितना है 4 1 प्लस t² dt बाई कितना t⁴ प्लस 1, फिर देखो यहां पे कितना है I बराबर अलग अलग 4 बाहर कर लीजिए 1 बाई t⁴ प्लस 1 dt प्लस 4 भी बाहर कर दीजिए, कितना होगा t² बाई कितना t⁴ प्लस 1, आपको जरूरत किसकी है t है, t 2 जरूरत है, तो इसका मतलब 2 जोड़ लीजिए t⁴ प्लस 1 dt प्लस यहां से भी 2 निकाल लीजिए t² t⁴ प्लस 1 dt, ये I निकल जाएगा। तो इसके लिए बोले थे ये I1 का सिखा चुके हैं, ठीक है, इसके लिए भी सिखा चुके हैं I2, तो आपका रिजल्ट लिख लीजिएगा, I1 बना लीजिए कितना हो जाएगा ट्वाइस I1 प्लस ट्वाइस I2 प्लस C,
जो रिजल्ट आ जाएगा I1 प्लस I2 का जो है ही आप सीख चुके हैं, तो जो रिजल्ट होगा वही आपका हो गया ये इंटीग्रेशन। ये समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हम लोग किए हैं, आज क्या सिखाए हैं आप लोगों को, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और डिराइव सब्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं, हायर के लिए। बोर्ड वगैरह में तो ये है नहीं सिलेबस में आपके, लेकिन जेईई मेन एडवांस में तो बहुत काम आएगा। ठीक है, मैंने कैटेगराइज कर दिया है, सारे कैटेगरी को आप ध्यान देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या रिजल्ट। ओके।